सुपर संडे है सियासत का। कई सारी रैलियां आज होनी हैं, कई बड़े नेता आपको प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उधर कुछ देर बाद अनंत सिंह की भी कोर्ट में पेशी होनी। पटना एसएसपी सेल ऑफिस में रखे गए अनंत सिंह। देर रात अनंत सिंह को पुलिस ने किया था अरेस्ट। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बिहार के डीजीपी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनोरंजन, ओवर टू यू। जी, हमारे साथ बिहार के डीजीपी साहब मौजूद हैं, विनय सर। विनय सर, देर रात अनंत सिंह और उसके कुछ साथियों की गिरफ्तारी की हुई है। कैसा रहा ये पूरा वाकया? क्या कोई रेसिस्टेंस था अनंत सिंह के तरफ से, और कैसे किए? देखिए, जो घटना हुई ये बहुत ही दुखद घटना थी और अनपेक्षित घटना थी। घटना घटित होने के बाद पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। रूरल एसपी पटना, सीनियर एसपी पटना वहाँ पे कैंप किए, लोकल पुलिस कैंप कर रही थी। आईजी पटना जितेंद्र राणा को वहाँ भेजा गया। कमिश्नर और आईजी से भी जॉइंट रिपोर्ट घटना के संबंध में लिया गया और काफ़ी पैनी नज़र घटना पे रखी गई थी। सीआईडी की टीम को भी तुरंत रवाना कर दिया गया डीआईजी के नेतृत्व में। उसमें एसपी और डीओएसपी इंस्पेक्टर रैंक के काफ़ी पदाधिकारी थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे जिनको कहा गया था कि आप वहाँ भ्रमण करके और घटना स्थल के पुनर्सृजन रिकंस्ट्रक्शन की कार्रवाई करेंगे। तो उन लोगों ने भी घटना स्थल पर जा करके, जो घटना स्थल काफ़ी विस्तृत है, लगभग 1 किलोमीटर में फैला हुआ है, उस पर काफ़ी जानकारियां इकट्ठी की है। पीओ को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया है, लोगों से बयान लेकर के घटनास्थल पर उपस्थित अन्य साक्ष्यों के आधार पे। तो ये सभी कार्रवाइयां समानांतर क्रम में चल रही हैं। पोस्टमार्टम का इंतजार था, क्योंकि पोस्टमार्टम में विलंब हुआ, रात में पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। अगले दिन पोस्टमार्टम हुआ। हम लोग पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे थे। गिरफ्तारी के लिए पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे थे आप? नहीं, हम लोग ये चाह रहे थे कि घटना का कारण क्या है, क्योंकि पैर में एक फायर आर्म्स का इंजरी एकदम निचली हिस्से पे लग रहा था, जिससे मृत्यु नहीं हो सकती है। तो ये हम लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर मृत्यु का कारण क्या है, और ये पोस्टमार्टम से ही स्पष्ट हो सकता था। तो गोली चली है जो आर पार भी हो गई है, वो एकदम पैर के नीचे, वही एक ही है, सिंगल एंट्री और एग्जिट वुंड है जो एकदम पैर के नीचे है, जो डॉक्टर ने भी लिखा है कि वो मृत्यु का कारण नहीं हो सकता है। चल के मारा गया है। तो उसके बाद जो डॉक्टर्स ने लिखा है कि उनके बदन के ऊपरी हिस्से में जो संवेदनशील पार्ट होता है, उस पर किसी भारी हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस से कंप्रेस करने का संकेत मिल रहा है, जिससे उनके लंग्स और हार्ट्स जो हैं वो कंप्रेस हुए हैं और कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो आम भाषा में कहे तो गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, तो इसमें जो परिस्थितियां वहां दिख रही हैं, जो विजुअल्स दिख रहे हैं, उसमें ऐसा दिख रहा है कि घटनास्थल पर दोनों ही उम्मीदवारों के जो समर्थक हैं वो कन्वॉय में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे और उसमें गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर के विवाद प्रारंभ हुआ है। उसके बाद झड़प हुआ है दोनों पक्षों में। स्टोन पेल्टिंग भी काफी बृहद रूप से हो रहा है वहां पे। करीब सैकड़ों लोग स्टोन पेल्टिंग करते दिख रहे हैं और इस परिस्थिति में वाहनों को देखा जा रहा है कि वाहन के चालक जो है वो किसी प्रकार से अपने को सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मृतक हैं वो भी एक दो विजुअल्स में दिख रहे हैं कि वो धोती और गंजी पहने हुए हैं और वो भी स्टोन पेल्टिंग। डीजीपी सर, मैं यही वेरीफाई करना चाहता हूँ, वो जो विजुअल है जिसमें दुलार चंद यादव पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जूता धोती गंजी पहने हुए, वो सही विजुअल है? नहीं, उसकी इसके ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई एफएसएल से की जाएगी। उस वीडियो ऑथेंटिकेशन उसका किया जाएगा कि इसका, लेकिन पूरे घटना क्रम को जोड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी हम लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि हर साक्ष्य को फिर से वेटिंग कराया जाता है, ऑथेंटिकेट कराया जाता है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है विजुअल्स में, उसमें ये दिख रहा है कि वहाँ के समर्थक हैं और ज्यादातर जनसुराज समर्थक उसमें दिख रहे हैं, जो गले में जो जनसुराज का जो पीला गमछा है वो पहने हुए हैं। तो जनसुराज के समर्थक, और जो मृतक है वो भी जनसुराज के समर्थक के रूप में हाल के दिनों में उभर के सामने आए थे। तो ऐसा लग रहा है कि स्टोन पेल्टिंग मृतक के ग्रुप के द्वारा की जा रही थी, जनसुराज समर्थकों के द्वारा की जा रही थी। जो अनंत सिंह के समर्थक हैं वो भी झड़प में शामिल थे।
गाड़ियां बाहर निकलने की कोशिश कर दी, जिसमें दर्जनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। तो उस क्रम में ऐसी पूरी संभावना बनती है कि मृतक झड़प के दौरान सड़क पे उनकी उपस्थिति रही होगी, और उसमें अब ये अनुसंधान का विषय है कि ये पूरे इंटेंशन के साथ, आशय के साथ वाहन उन पे चढ़ाया गया है या एक्सीडेंटली वाहन चढ़ा है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है उसमें भागने के क्रम में भी चढ़ सकता है और जानबूझ करके भी चढ़ाया जा सकता है। एक बारीकी अनुसंधान का विषय। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। चालकों को चिन्हित किया जा रहा है, कौन सी गाड़ियां थी वहां पे, उनके चालक का बृहत बयान वगैरह दर्ज किया जाएगा। तो अभी अनुसंधान प्रारंभिक चरण में है। आने वाले अनुसंधान के चरणों में इन सभी बिंदुओं पर बृहत रूप से अनुसंधान किया जाएगा। लेमन लैंग्वेज में ये कहे कि दो जो है पार्टी के लोग आमने सामने आ गए, गाड़ी जो है कौन पीछे करेगा। बिहार में बहुत होता है, आम लोगों के साथ भी होता है रोड रेज। क्या ये रोड रेज से शुरू हुआ या प्री प्लान था, ये आप अभी नहीं कह सकते? नहीं, इस चरण में यह कहना संभव नहीं हो पाएगा कि प्री प्लान था या नहीं। इस बिंदु पर भी हम लोग अनुसंधान करेंगे, लेकिन अभी ये प्रथम दृष्टया यही दिख रहा है कि वाहन को क्रॉस करने काफी नैरो वहां पे सड़क है, काफी संकरी सड़क है वहां पे, और वहां आप देख रहे हैं कि वाहन रुक गए हैं और दोनों ही पक्ष अड़े हुए हैं कि तुम पीछे करो, तुम पीछे करो। और घटना का प्रारंभ नहीं से हो रहा है। उसके बाद फिर झड़प हुई है, पत्थरबाजी हुई है, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया है, कई लोग घायल हुए हैं, और इसी क्रम में दुलारचंद यादव जी की मृत्यु हुई है। तो इसमें सभी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और इसमें बृहद रूप से दो बाहुबली कोई गाड़ी पीछे कर ले तो कहेगा बदमाश है फिर। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ सर, अनंत सिंह जब गिरफ्तार करने के कोई रेसिस्टेंट था, चुपचाप गिरफ्तार हो गया, कोई उसके लिए कुछ अलग से आपने व्यवस्था की थी? नहीं, सीनियर एसपी पटना स्वयं गए थे, उनके नेतृत्व में टीम गई थी, और सीनियर एसपी पटना उनको गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया, गिरफ्तारी के आधार को स्पष्ट किया, क्योंकि ये दो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनिवार्य है, मैंडेटरी हैं। तो 15-20 मिनट में उनको पूरा गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया गया, गिरफ्तारी के आधार को स्पष्ट किया गया, किस आधार पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपका नाम प्राथमिकी अभियुक्त के रूप में है, आप जो आपका टीम था उसको आप नेतृत्व कर रहे थे। तो घटनास्थल पे भले ही गाड़ी इनकी अलग, जैसा पता चल रहा है, जो स्थापित किया जाएगा अनुसंधान में कि आगे निकल गई थी, इनका कहना है, तो उसको भी स्थापित किया जाएगा कि इनका वाहन कहाँ पे था, किस जगह पे ये घटना हुई है, चाहे वाहन इनके बदन को क्रॉसओवर किया है या जो गोली लगी है, क्या दोनों ही घटना, गोली लगने की घटना, वाहन क्रॉसओवर की घटना एक ही जगह की है या अलग अलग की है। तो ये सभी अनुसंधान का बारीक बिंदु है, जो आने वाले दिनों में जो अनुसंधान दल है, अपराध अनुसंधान विभाग की जो टीम है, वो सब स्पष्ट करेगी। क्योंकि जो जटिलता है इसमें, उस जटिलता के कारण इसको काफी बारीकी से अनुसंधान करना पड़ेगा। जटिलता और भी है सर, वो चुनाव भी लड़ रहा है अनंत सिंह, और वो जेडीयू का कैंडिडेट। नहीं, कानून के जो राज है, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में हम लोग साक्ष्य के आधार पे और उसके आधार पे चलते हैं। तो इसमें ये नहीं आएगी सामने कि कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, कौन क्या है। यदि अपराध बनता है और अपराध के सिलसिले में साक्ष्य आता है, तो चाहे किसी भी पार्टी का रहे, हम लोग किसी को जबरदस्ती नहीं फंसाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने इंतजार किया है कि पोस्टमार्टम से क्या संकेत मिलता है, जो हमारी सीआईडी की टीम है वह क्या फीडबैक दे रही है, घटना का क्या घटनाक्रम है, इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि और चुनाव आयोग, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एक घटनाक्रम पे चुनाव आयोग काफी पैनी नजर रख रही है, और चुनाव आयोग की अपेक्षा है कि बिहार का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, निष्पक्ष रूप से हो। तो इसको सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और इसमें करीब 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो पुलिस के बयान पर जो उपद्रवी हैं, जो पत्थर चला रहे हैं, उन पर भी केस दर्ज किया गया है। तो करीब 4-5 कांड दर्ज हुए हैं पूरे घटनाक्रम के सिलसिले में। उन सभी कांडों में लगातार छापामारी की जा रही है, और इस कांड में भी जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है, और आने वाले दिनों में सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, उनको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाएगा, कुर्की की जाएगी, और कानून के जितने सारे जो उपबंध हैं उन सभी का 80 गिरफ्तारी आपने कहा, 80 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है सभी। और सर एक सवाल यह है कि क्या ये चुनाव लड़ रहा है अनंत सिंह, तो क्या उसका रिमांड लेंगे या प्रचार करेगा, जेल में रहेगा, क्या होगा सर?
नहीं, उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हैं या अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी हैं उनके समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा और गिरफ्तारी के पश्चात पटना पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है घटना। और घटना कोई एकदम ब्लाइंड केस नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्यक्षदर्शी गवाह भारी संख्या में तादाद में उपलब्ध है, उनका बयान लिया जाएगा। इसलिए कोई ब्लाइंड केस नहीं है कि इसमें जो अभियुक्त हैं उन्हीं से जानकारी हमें मिलेगी और इनसे पूछताछ की जा रही है, इनका बयान लिया जा रहा है अभी जो पुलिस हिरासत में है इसमें, और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा रिमांड के लिए। लेकिन यदि पुलिस समझती है कि इनसे पूछताछ के क्रम में और कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिनको इनके स्तर से स्पष्ट किया जाना है, तो हम लोग रिमांड कोर्ट पे हम लोग अनुरोध करें, कोर्ट दे देती है तो हम लोग ले लेंगे रिमांड पे। एक छोटा सा सवाल है, अंतिम सवाल है। आपने उस रात गिरफ्तार किया है जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की का रोड शो होना है, गृह मंत्री घर में है, तो बिहार पुलिस को वाहवाही मिले इसलिए आपने धर लिया आनंद सिंह को, ये कहा जा रहा है? नहीं, इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग के पास आया है और हमारी टीम ने स्पष्ट किया है कि घटनाक्रम क्या है, और ये स्पष्ट हुआ है कि वाहन के द्वारा इनके बदन के ऊपर से क्रॉस करने के कारण हुई है। तो वहां जब आप देखेंगे, घटनाक्रम देखेंगे, तो आपको लगेगा कि जो स्टोन पेल्ट करने वाला पक्ष है तो उसके वाहन क्रॉस करें तो वो वाहन निश्चिंतता के साथ है, उसको अफरा तफरी, उन्हीं के लोग स्टोन पेल्ट ज्यादातर कर रहे हैं, और दूसरे जो वाहन है वो अफरा तफरी में है। तो संभव है कि जो वाहन अफरा तफरी में है और भागने की कोशिश कर रहे हैं उनके द्वारा ये किया जा सकता है, या जो चालक है वो जानबूझ करके भी चला सकता है। तो वो उस पर अनुसंधान हो रहा है कि ये पूरे आशय के साथ ही घटना की गई है या रोड रेज है। इन सभी पर अनुसंधान बारीकी से की जा रही। थैंक यू। तो आपने देखा बिहार के डीजीपी को, उनका कहना है 2 बिंदु पर बिहार पुलिस जो है वो विचार कर रही है कि ये घटना जो है 2 गाड़ियों के छोटा सा सकरा रास्ता है, वहां से कौन आगे जाएगा कौन गाड़ी पीछे करेगा, इसको लेकर के झगड़े की वजह से हुआ है या ये प्री प्लान मर्डर है, इस पर जो है अनुसंधान बिहार पुलिस कर रही है। बैक टू स्टूडियो। शुक्रिया बाबा आपका हमारे साथ जुड़कर ये खास एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर बता दे जो सामने आ रही है, जहां मोकामा हत्याकांड की सीआईडी भी जांच करेगी। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। बिहार पुलिस की सीआईडी ने जांच टीम इस पूरे हत्याकांड को लेकर गठित कर दी है। तो यहाँ पर इस मामले में गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की। कल देर रात डीजीपी को आप सुन रहे थे बिहार के, जो बता रहे थे कि जो बातें पोस्टमार्टम के बाद सामने आई हैं उसमें साक्ष्यों के आधार पर अब पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। अनंत सिंह से पूछताछ इस मामले में जरूरी है, इसलिए उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया जाना है। बहरहाल ये पूरे अपडेट हैं जो इस मामले को लेकर, मोकामा हत्याकांड को लेकर सामने आ रहे हैं। उधर ये भी बता दें कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव बोले हैं, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया ये तो होना ही था, ये तेजस्वी का कहना है। बिहार में महाजंगल राज बता रहे हैं तेजस्वी। उनका ये भी कहना है कि ऐसा कोई दिन नहीं जब बिहार में हत्या फायरिंग नहीं होती है। साथ ही तेजस्वी ने कहा है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच हर अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। ये बड़ा दावा कर रहे हैं तेजस्वी। देखिए ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी।